नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज अव्ययमाला। तो पद्य के अंदर ना आपको अव्ययमाला पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको इसमें से कुछ दो श्लोक दिए जाएंगे और उसके ऊपर एक वाक्य में उत्तर लिखिए या फिर अन्वय लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग पूरी अव्ययमाला देखने वाले हैं। और ये कंठस्थी करनार्थम के लिए है, यानी कि आपको इसमें से पद्य शुद्धे पूर्णेच लिखत, इसका मतलब आपको कुछ इनिशियल के वर्ड्स दिए जाएंगे और एंड के कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और बीच में का ये जो है आपको फिल करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो डोंट वरी, आज हम लोग सबका मीनिंग देख लेंगे और एक बार अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसको बाय हार्ट भी कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अव्ययमाला, जो कि पाठांतर करने के लिए है या फिर कंठस्थी करनार्थम के लिए है, जहाँ पे हमें इसके श्लोक बाय हार्ट करने होते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है, एग्जैक्टली ये होता क्या है? तो ये होते हैं सुभाषित, जहाँ पे हमें पद्य के फॉर्मेट में कुछ मोरल्स बताने का काम किया जाता है या फिर कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है जो कि हमें कुछ सिखाए, हमें कुछ इंस्पायर करे, हमें कुछ अलग तरीके का विचार बताए। तो देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है वो सारी भाषाओं में मधुर है, सारी भाषाओं में दिव्य है। क्यों बोलते हैं हम लोग संस्कृत को ऐसा? क्योंकि वो देववाणी है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा जो है वो देवों की भाषा है। देव संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते थे, इसलिए ये सारी भाषाओं में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ, दिव्य ऐसी भाषा है। गिरवाण भारती मतलब ही संस्कृत। तस्याम ही काव्यम मधुरम तस्यादपि सुभाषितम। और उसकी ये जो काव्य है वो बहुत ज्यादा मधुर है और ये जो सुभाषित है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो देखते हैं अभी सुभाषित एग्जैक्टली क्या है। सुभाषित मतलब सुंदर ऐसी भाष्यम या फिर काव्यम, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बोला है, श्रोतुम कर्णव वक्तुमास्यम सुहास्यम घ्रातुम घ्राणम पादयुग्मम विहर्तुम द्रष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मम च दातुम ध्यातुम चित्त येन सृष्टम स पातु। इसका मीनिंग क्या होता है? श्रोतुम कर्णव, श्रोतो मतलब क्या? सुनना। सुनने के लिए क्या दिए जा चुके हैं? हमें कान दिए हैं। और कर्णव, कर्णव मतलब क्या? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि हमारे पास कितने कान है? दो कान है। तो सुनने के लिए कान दिए हैं। वक्तुमास्यम सुहास्यम, बोलने के लिए और स्माइल करने के लिए हमें एक मुख दिया जा चुका है। घ्रातुम घ्राणम मतलब सांस लेने के लिए हमें नाक दिया जा चुका है या फिर नोज दिया है। पाद युग्मम विहर्तुम, पाद युग्मम मतलब दो पैर, विहर्तुम मतलब घूमने के लिए या फिर चलने के लिए। दो पैर दिए जा चुके हैं। द्रष्टुम नेत्रे, और देखने के लिए हमें दो आंखें दी जा चुकी है। हस्त युग्मम च दातुम, और किसी को कुछ दान करने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए युग्मम मतलब दो हाथ भी दिए जा चुके हैं। ध्यातुम चित्त, धातुम चित्तम ये न सृष्टम सपातु, और ध्यान करने के लिए हमें चित्त यानी कि मन दिया जा चुका है। और ये सब जिसने दिया है वो हमारी रक्षा करे। पातु मतलब क्या? रक्षा करे। तो ये सारी चीजें मतलब हमें ये जो शरीर दिया जा चुका है, ये किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो वही भगवान, वही ईश्वर हमारी रक्षा करे। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ चुका होगा कितना आसान है कि हमें सुनने के लिए दो कान दिए हैं, हमें बोलने के लिए या फिर अच्छे से स्माइल देने के लिए हमें मुख दिया जा चुका है। सांस लेने के लिए हमें नोज दिया है या फिर नाक दिया है। विहार करने के लिए, चलने के लिए हमें दो पैर दिए जा चुके हैं। देखने के लिए हमें आंखें दी गई है। हस्त युग्मम च धातु मतलब कुछ दान करने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास दो हाथ है। ध्यातुम चित्तम मतलब ध्यान करने के लिए हमारे पास मन दिया जा चुका है। और यह सब जिस ईश्वर ने दिया जा चुका है वो हमारी रक्षा करे। सिंपल। अभी ना अन्वय क्या होता है? तो ये है हमारा अन्वय, जहाँ पे हमें जो श्लोक, या एक तो ना जब श्लोक लिखा जाता है तो उसका फोकस, उसको एक वृत्त में बिठाना, उसको एक अलंकार में बिठाना, एक राइम में बिठाना होता है। तो अन्वय के हिसाब से हम उसको अर्थ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें आसानी से उसका मीनिंग समझ में आ जाए। तो देखो, के न ये न श्रोतुम करना मतलब सुनने के लिए कान, वक्तुम सुहास्यम अस्यम, और बोलने के लिए मुख दिया जा चुका है, स्माइल करने के लिए मुख दिया जा चुका है। घ्रातुम घ्राणम, और सूंघने के लिए या फिर सांस लेने के लिए हमारे पास नाक है। विहर्तुम पादयुग्मम, घूमने के लिए हमारे पास दो पैर हैं। द्रष्टुम नेत्र, देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं। धातुम हस्तयुग्मम, देने के लिए हमारे पास दो हाथ है। ध्यातुम च चित्तम, और ध्यान करने के लिए हमारे पास चित्त है, मन है। सृष्टम सपातु ईश्वर हो, और ये जिस ईश्वर ने दिया है वो हमारी रक्षा करे। सिंपल, डन। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा श्लोक।
दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है? गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां केतकी गंधमाघ्राय स्वयं आयान्ति शतपथाः। सबसे पहले तो हम इनकी संधि देखते हैं सो दैट हमारे पास वर्ड्स जो है ब्रेक करके एक मीनिंग पता चले। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि, इसकी संधि कैसी आती है? दूरे प्लस अपि मतलब बहुत दूर हो के भी, वसताम सताम केतकी गंधम आग्राय, केतकी गंधम प्लस आग्राय स्वयं आयांति षटपदाः। यहाँ पे स्वयं प्लस क्या है? आयांति। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्वयं प्लस आयांति षटपदाः। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि वसताम सताम। सताम मतलब क्या? हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी सज्जन लोग हैं, सज्जन पुरुष है, जिनके विचार सात्विक होते हैं, जो बहुत सद्गुणी होते हैं, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते या फिर किसी को दुख नहीं देते, सो ऐसे जो लोग हैं ना, वो भले ही दूर रहते हो, मतलब सज्जन लोग जो है भले ही दूर रहते हो, बट तब भी उनके जो सद्गुण है वो दूतों का काम करते हैं। दूत मतलब क्या? यहाँ से वहां संदेश लेके जाना। मतलब सज्जन लोग कितने भी दूर रहते हो, उनके गुण ऐसे होते हैं कि वो दूतों का काम करते हैं। केतकी गंधम आग्राय स्वयं आयांति शतपदाः। केतकी का फूल, केवड़ा का फूल क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट केतकी नाम का जो फूल है उसका गंध बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो भूंगा या फिर मधुमक्खी उनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो वो केतकी का फूल किधर भी हो, उन्हें आग्राह्य मतलब उनका स्मेल लेके वो जो शटपदाहा है, वो जो मधुमक्खी है या फिर भ्रमर है, भूंगा है, वो वहां पे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि सिर्फ वो सुगंध लेके भी वहां तक आ जाता है, आ जाते हैं। जैसे कि सज्जन लोग कितने भी दूर हो, उनके सद्गुण सुन के, उनके जो सद्गुण है उनको देख के हम उनके पास चले जाते हैं, हम उनके पास आकर्षित होते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है। अब इसका हम लोग अन्वय देखते हैं। दूरे वसताम अपि सताम मतलब सज्जन लोग कितने भी दूर रहते हो, गुणाः दूतत्वं कुर्वन्ति उनके जो गुण है वो दूत के जैसे काम करते हैं। शटपदाह, शटपदाह मतलब क्या? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि या तो हनी बी है या फिर भ्रमर है, जिसके भी 6 पैर है। शटपदाह मतलब 6 पैर वाला इंसेक्ट। केतकी गंधम आग्राह्य मतलब केतकी का गंध सूंघ के, मधुपानाय मतलब क्या? हनी ग्रहण करने के लिए या फिर मध सूंघने के लिए, मध लेने के लिए वो जो भूंगा है वो वहां पे आ ही जाता है। स्वयं आयांति मतलब खुद से आ जाता है। तो इस तरीके से ये श्लोक था, ये हमें यही बताता है कि हमें ऐसा होना चाहिए या हमें इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारे गुण दूतों का काम करे और लोग हमारे पास आकर्षित हो जाए, हमारे गुणों की ओर आकर्षित हो जाए। नेक्स्ट देखो, भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशय मतलब क्या? पहले तो हम लोग पूरा श्लोक पढ़ लेते हैं। दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। भुक्त्वा तृणानी मतलब जो ड्राई हुए हुए घास होती है, ड्राई घास होती है ना, ड्राई जो भी ग्रास रहेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सुकलेला गवत जो असतं या फिर सूखा हुआ जो गवत होता है उसको खा के, पीतवा शुष्कानी मतलब सूखा हुआ, भुक्तवा मतलब खा के, तृणानी मतलब ग्रास, ठीक है। पीतवा तोयम जलाशय और जलाशय में से पानी पीने वाला, ठीक है, जलाशय में से तोयम मतलब पानी, पीतवा मतलब पीने, पी के। दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यो और लोकेभ्यो मतलब लोगों के लिए, दुग्ध मतलब दूध देती है वो धेनु, धेना वो मतलब वो धेनु लोक मातरः लोगों की माता ही होती है, ठीक है। मतलब सूखा हुआ घास खा के, जलाशय में से पानी पी के, लोगों के लिए जो धेनु या फिर गाय दूध देती है वो लोगों की माता समान ही होती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ी संधि वाली शब्द नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इनको ऐसा ही याद रख सकते हैं। धेनवः शुष्कानि तृणानि भुक्त्वा मतलब सूखा हुआ गवत खाती है। जलाशय तोयम पीत्वा मतलब जलाशय में से पानी पीती है। लोकेभ्यः दुग्धम यच्छति लोगों को दूध देती है। सह लोक मातरः खलु मतलब सच में वो लोगों की माता ही है। तो यहाँ पे धेनु का महत्व बताया जा चुका है कि मतलब इतने प्रतिकूल परिस्थिति में रह के, मतलब कुछ भी खा के या फिर उसको आप सूखा भी खाना दो, मतलब वो घास दो, तभी वो भी खा के वो आपको हमेशा ही दूध पवित्र या फिर शुद्ध दूध ही देगी, वो लोगों की माता है। जैसे माता आपको कितने, माता के ऊपर कितने भी संकट आ जाए फिर भी वो आपके तक वो संकट आने नहीं देती या फिर आपको हमेशा बेटर लाइफ देने का ही ट्राई करती है। सिमिलरली धेनु माता भी वही कर रही है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट श्लोक, दैट इज अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलमंदिरम
अनुसृज्य सतां वर्म यत् स्वल्पम अपि तद बहु। ठीक है, देखो, अकृत्वा परसंतापम। परसंतापम मतलब दूसरों को दुख देना। ठीक है, मतलब दूसरों को न देना। या फिर अगत्वा खल मंदिरम, मतलब खल मतलब दुष्ट लोग जो होते हैं, खल मंदिरम मतलब दुष्टों का घर। ठीक है, तो दूसरों को दुख न देना या फिर दुष्टों के घर न जाना। अनुसृज्य सताम मतलब सज्जनता का मार्ग छोड़कर, या जो भी अच्छा है, जो भी सत्य है उसका मार्ग न छोड़ना। यत स्वल्पम अपि, यहाँ पे लिखा है यत प्लस स्वल्पम प्लस अपि, मतलब जो स्वल्प मतलब कम, जितना भी खुद से मिला हुआ कम चीज भी होगा वह भी बहुत होता है। मतलब कुछ भी गलत काम ना करके सही काम करके अगर हमें थोड़ा बहुत भी कुछ मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आपने ये कुछ सुना होगा कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला जाता है कि गलत काम करके अगर आपको घी वाली रोटी भी मिले, उससे भी अच्छा अगर आप खुद से कुछ अच्छा काम करके या फिर सही डायरेक्शन में अच्छा काम करके, आपको भले ही रोटी घी वाली रोटी ना मिले, आपको सादा कुछ खाना भी मिले तो भी वो बहुत ज्यादा आपको स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो आपने कमाया हुआ होता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूसरों को दुख ना देकर, दुष्ट के घर ना जाकर, मतलब कुछ दुष्ट कर्म ना करके हमेशा सत्य के मार्ग पे चल के आपको बहुत थोड़ा सा भी कुछ भी मिलेगा तो भी वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने खुद से कमाया हुआ होता है। तो देखो यहाँ पे परसंतापम न कृत्वा मतलब दूसरों को दुख ना देकर, खल मंदिरम न गत्वा मतलब दुष्ट के घर ना जाकर, सता वर्मन अनुसृत्य मतलब सज्जनता का मार्ग न छोड़कर, यत स्वल्पम अपि मतलब थोड़ा सा कम भी अगर मिला तो वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, डन। अभी देखो, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहम कथम। ये बहुत फनी है, यहाँ पे ये बोला है कि ऐसा व्यक्ति जिसको ना अभी अभी आप भी अगर इन शब्दों को देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि विहस्य षष्ठी विभक्ति होगी और विहाय चतुर्थी विभक्ति होगी। जो भी हमने देव वगैरह का टेबल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको ये लग सकता है। तो वो यही बोल रही है कि यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहाय विहस्य च विहाय च, मतलब ऐसा इंसान जिसको लगता है कि विहस्य षष्ठी हो और विहाय चतुर्थी हो, अहम कथम द्वितीया स्यात्, और इस उसको ऐसा लगता है कि अहम और कथम द्वितीया है, द्वितीया श्याम अहम कथम। यहाँ पे जो द्वितीया है उसका मीनिंग है पत्नी। उस इंसान की पत्नी में कैसे बनूं, मतलब ये फनी वे में इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पे विहस्य का मीनिंग है हंस के और विहाय का मीनिंग है छोड़ के। मतलब इन शब्दों का दूसरा मीनिंग अलग है, विहाय चतुर्थी वो बात अलग है, बट उसका और एक मीनिंग, एक शब्द का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है बट उसका और एक मीनिंग है छोड़ के जाना या फिर सोडून जाने। और विहस्य का और एक मीनिंग है हंस के या फिर स्माइल करके। मतलब ये दूसरा मीनिंग अगर किसी को पता नहीं हो, ऐसा इंसान जिसको एक ही मीनिंग पता हो कि विहाय चतुर्थी है विहस्य षष्ठी है और उसको ये सारे दूसरे मीनिंग पता ही नहीं हो और उसको ऐसा लगता है कि अहम और कथम द्वितीय विभक्ति में आते हैं, उसकी मैं पत्नी कैसे बनूं, द्वितीया श्याम अहम कथम मतलब वैसे इंसान की पत्नी में कैसे बनूं कि जिसको ये सब पता ही ना हो। ऐसा उसको हमें हास्य के तरह से लेना है या फिर जोक के तरीके से लेना है कि देखो, यस्य कृते विहस्य षष्ठी विहाय चतुर्थी अहम कथम द्वितीया स्यात्, मैं उसकी पत्नी कैसे बनूं, इस तरीके से वो एक पूछ रही है कि मतलब ऐसे इंसान जिसको ये पता ही नहीं हो सारी चीजें, मतलब मुझे पता है बट उसको नहीं पता उसकी मैं पत्नी कैसे बनूं, तो ऐसा वो कह रही है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लाइंस में ये लिखा था, बस आपको विहस्य और विहाय का एक्चुअल मीनिंग पता हो तो ये श्लोक आपको पता चल जाएगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। तो देखो, समाज में ना तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग जिन्हें हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा नीच नहीं बोल सकते, हम लोग निम्न स्तर के लोग हैं, लोअर लेवल के लोग हैं जो क्या करते हैं, कुछ तो संकट आएगा या फिर काम बिगड़ ना जाए इसके लिए वो काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। प्रारभ्यते न खुलू मतलब प्रारंभ ही नहीं करते हैं। विघ्न भय न मतलब विघ्न के भय से, संकट के भय से वो किसी नए कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते हैं, वो होते हैं लोअर लेवल के लोग। फिर आते हैं मिडिल लेवल के लोग। प्रारभ्य विघ्न विहता वीरमंती, और मतलब वो काम को चालू तो कर लेते हैं
बट जब भी उन्हें पता चलता है कि अभी संकट आ रहा है तो वो उस काम को बंद कर देते हैं। मतलब मिड लेवल वाले जो लोग हैं उन्होंने काम तो चालू कर लिया, बट संकट आते ही उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। तो ये तो होते हैं मिडल लेवल के लोग। और विघ्नैः पुनैः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न्यपरित्यजन्ति। मतलब और थर्ड मतलब ऊपर के टॉप के जो लोग होते हैं, विघ्न ही मतलब संकट, पुनः पुनरपि मतलब कितनी भी बार संकट आने दे, प्रतिहन्यमानः कितनी भी बार संकटों को आने दो या कितनी भी बार संकटों ने उन्हें पराभूत करने दो, वो संकटों को हमेशा ही पराभूत करने के लिए रेडी होते हैं। प्रारब्ध उत्तम जनाः, और ऐसे जो जन है उन्हें हम लोग बोलेंगे कि वो उत्तम जन है। न परित्यजन्ति, वो कभी भी शुरू किया हुआ काम नहीं त्यागते। प्रारब्धम मतलब शुरू किया हुआ काम, न्य परित्यजन्ति मतलब त्यागते नहीं है, उन जनों को हम बोलेंगे कि वो उत्तम जन है। ठीक है। तो तीन तरह के लोग हैं। पहले जो लोग हैं वो काम को चालू ही नहीं करते क्योंकि विघ्न आ जाएगा। दूसरे स्तर के जो लोग हैं या फिर मिड स्तर के जो लोग हैं वो काम को चालू तो कर लेते हैं, बट जैसे ही संकट आ जाता है वो उस काम को छोड़ देते हैं। और जो टॉप लेवल के लोग हैं उनके ऊपर कितने भी संकट आ जाए, कितने भी बार संकट आ जाए, वो हमेशा संकट को पराभूत करते हैं और हाथ में लिया हुआ काम या फिर शुरू किया हुआ काम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। विघ्न भय न खलु नीचे ही न प्रारब्धे, विघ्न के भय से नीचे स्तर के लोग काम को चालू ही नहीं करते। प्रारब्ध्य विघ्न विहिता मध्या विरमंती, और जो बीच वाले स्तर के लोग हैं वो चालू करते हैं काम, बट जैसे ही संकट आ जाता है काम को स्टॉप कर लेते हैं। विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्य मान्य, और जो कितनी भी बार विघ्न आ जाए फिर से वो क्या करते हैं, उस विघ्न को पराभूत करते हैं। अपि उत्तम जनाः प्रारब्ध न परित्यजन्ति, और जो उत्तम जन है वो क्या करते हैं, प्रारंभ की हुई चीज को नहीं त्यागते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट श्लोक है हमारे पास, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंताः केशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत। मतलब क्या, स्थान भ्रष्टाय न शोभन्ते मतलब दांत केश नखा, मतलब दंत या फिर बाल हमारे या फिर हमारे जो नाखून है, उन्होंने और फिर लोगों ने अगर अपने अपने स्थान बदल दिए या फिर वो अपने स्थान से निकल गए। सपोज करो कि दांत हमने निकाल दिए या फिर हमने हमारे बाल निकाल दिए, हमने हमारे नाखून निकाल दिए उनके उनके पोजीशन से और कहीं और लगा दिए, तो वो सही दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं सही दिखेगा, वो बिल्कुल शोभनीय नहीं रहेगा। स्थान भ्रष्टा मतलब स्थान से निकाल देना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं रहेगा। इति विज्ञाय मतलब यह जान के, मतिमान मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं, स्वस्थानम न परित्यजेत वो कभी भी अपना स्थान नहीं त्यागते हैं। कि उन्हें पता होता है कि हमें अपना स्थान अगर हम छोड़ देंगे तो ऑफकोर्स लोग हमें वो सम्मान नहीं देंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इसके लिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने स्थानों को कभी भी त्याग नहीं करते हैं अपने स्थान का, या उसे कभी भी छोड़ते नहीं है। स्थान भ्रष्टाः दंताः केशाः नखाः नराः च न शोभन्ते, मतलब स्थान से भ्रष्ट होने के बाद केश नख नर कुछ भी हमें शोभनीय नहीं लगता है। उसी तरीके से वो जान के ही जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं, स्वस्थानम न परित्यजेत, वो कभी भी अपना स्थान को नहीं त्यागते हैं। दैवमेवेति संचित्य न स्वोद्योगं नरस्त्यजेत् अनुद्यमेन कस्तैलम तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, दैवम दैवमेवेति संचित्य मतलब दैव करेगा ये सोच के लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि जो या फिर वो करेगा, मैं क्यों ही करूँ, उसने लिखा रहेगा मेरे नसीब में कुछ, तो ये करके लोग क्या करते हैं, अपना काम जो है मतलब हम कुछ करते नहीं है, छोड़ देते हैं सब कुछ भगवान पे। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम खुद करने हैं, सब कुछ भगवान पे नहीं छोड़ना है। अनुद्यमेन कस्तैलम तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति, मतलब क्या, कुछ भी काम ना करते हुए तिल से अगर हमें तेल निकालना होगा तो निकल सकता है क्या? नहीं, मतलब हम तिल को ऐसे देखते रहेंगे और बोलेंगे तेल निकल जाए, निकलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब जब हम खुद से प्रयत्न नहीं करते हैं तब तक वो काम नहीं होगा। नो डाउट कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ नसीब में रहेगा, कुछ भगवान ने लिखा रहेगा, ठीक है, बट हमें वो चीज हासिल करने तक एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ना, काम तो करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि दैवम एव इति संचित्य मतलब दैव ही करेगा ये सोच के नरः स्वोद्यगम न त्यजेत, नर ने मतलब मनुष्य ने अपना काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। अनुद्यमेन तिलेभ्यः तैलम कह प्राप्तुमर्हति, और बिना कुछ काम किए तिल में से तेल कैसे ही निकल सकता है। तो इस तरीके से ये सारे श्लोक है और हर एक श्लोक से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने जरूर मिल गया होगा
एंड आई होप कि सारे श्लोकों का मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये सारे श्लोक आपको समझ में आ चुके होंगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी बता देना। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।